हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार जाखड़ और आप ये वीडियो बचपन एंड 7 स्टार कॉन्वेंट स्कूल की ऑनलाइन स्टडी एप्लीकेशन या उसके यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम टेंस की बात करेंगे। इससे पहले एक हमारा वीडियो लेक्चर इस बारे में हो चुका है, ये उसका सेकंड पार्ट है। कल के वीडियो लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार उसका रिवीजन कर लेते थोड़ा सा। और मुझे उम्मीद है आप अच्छे से जो मैंने कल आपको पढ़ाया था उसके आप बहुत अच्छी तरीके से आप उसकी तैयारी करके आए हैं। कल हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, मेनली हमने टेंस के नाम जाने थे कि कौन कौन से टेंस होते हैं। उसके बाद में हमने कहा जब हम किसी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो थोड़ा सा हमें सेंटेंस के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। इसके लिए हमने क्या किया था, हम चले गए थोड़ा सा सेंटेंस पर कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। अभी हम जब ट्रांसलेट करेंगे उस दृष्टि से समझने के लिए हम सेंटेंस पे गए थे और हमने आपको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक कैटेगरी का हमने बोला था कि इसको एक बार छोड़ देते हैं, जब सेपरेट हमारा सेंटेंस चैप्टर आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। हालांकि एक वीडियो लेक्चर में उसका डिस्कस हो चुका है, लेकिन आपके लिए एक वीडियो लेक्चर उसका और लेके आएंगे जिसमें वो 0 लेवल से हम सेंटेंस को भी 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। फिलहाल टेंस के अंदर हमें पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, आपकी मेन वर्ब कौन सी है। तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको समझने के लिए हमने सेंटेंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, 3 भागों में विभाजित किया था। जिसमें सबसे पहले हमारा था पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हमने पढ़ा था कि बिल्कुल नॉर्मल सेंटेंस होता है जिसके अंदर कोई भी नोट नहीं आता है, जिस सेंटेंस के अंदर नोट नहीं आता है, जिसके अंदर क्वेश्चन वर्ड नहीं आता है, क्वेश्चन मार्क नहीं आता है, वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। उसके बाद में हमने नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नोट नो आ जाए, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने कहा 2 टाइप्स के होते हैं। एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, वो सिर्फ कंफर्मेशन के लिए पूछे जाते हैं, उनका आंसर यस या नो होता है। ठीक है, जैसे क्या तुम रवि हो, तो या तो है या नहीं है, उसमें यस या नो में आंसर होगा, यस और नो। एक होता है जिसमें क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, वो WH वर्ड से स्टार्ट होता है। ठीक है, वो अच्छे से याद करने के बाद हमने कल के वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि अगले वीडियो लेक्चर में हम जो पहला टेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट सिंपल भी बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है, एक एक वर्ड को आपको कैच करना है, हर बात को आपको समझते हुए चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं हेडिंग लिखता हूं टेंस, ध्यान से समझना है। ये मैंने हेडिंग लिखी टेंस। आपको याद होगा हमने कहा था थोड़ा सा हम यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं ताकि अभी जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो बिल्कुल हमें इजी रहे, हम आसानी से समझ उस चीज़ को हम आसानी से समझ सके। टेंस के अंदर जो हमारा पहला टेंस था वो था प्रेजेंट। कौन सा था? प्रेजेंट टेंस। दूसरा था हमारा पास्ट और तीसरा था हमारा फ्यूचर। कौन सा था? फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ये चीजें हमने पढ़ी थी। इसके बाद में हमने कहा था कि इनके और पार्ट होते हैं। पहला होता है इंडेफिनेट, कौन सा होता है? पहला होता है आपका इंडेफिनेट। दूसरा होता है कंटिन्यूअस, और तीसरा आपका कौन सा होता है? परफेक्ट। और इसके बाद में परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस,
फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये तो मैंने आपको कल ही बता दिया था और आपने इनके नाम भी एक लिस्ट बना ली होगी, जैसा आपको मैंने बताया था वैसे आपने लिस्ट बना ली होगी और रोज उन नामों को आपको पढ़ते रहना। जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करो, एक बार इस लिस्ट को अच्छे से आपको पढ़ना है। अब देखिए, जब हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, आज का जो हमारा टेंस होगा वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस होगा? पहला टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उससे पहले एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अब मैं हिंदी पे आता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी हम इसको समझने के लिए हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो इसमें जो प्रेजेंट होता है उसका मतलब होता है, यानी हिंदी के वाक्यों के अंत में क्या आता है। पास्ट में था, हम पास्ट में था अपने आप लग जाता है, वो काम हुआ था, ठीक है। और फ्यूचर में क्या हुएगा, तो इसमें आता है गा। इतना आप याद कर लो, प्रेजेंट है, पास्ट था, फ्यूचर गा, ये चीजें आप याद कर लो। अच्छे से समझ में आ रहा है आपके? प्रेजेंट है, पास्ट था, फ्यूचर गा। एक बार फिर मेरे साथ में आप इस चीज को दोहराओ, प्रेजेंट है, पास्ट था, फ्यूचर गा। और साथ में यह याद रखो, कोई भी घटना, कोई भी वाक्य आप सेंटेंस देख रहे हो जिसमें प्रेजेंट की अगर बात हो रही है, जिसके अंत में है, या आप उस सेंटेंस को आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बात अभी की है, पहले की है या आगे की है, आप अपने आप समझ जाओगे। तो कहने का मतलब प्रेजेंट में हमेशा है आता रहेगा। क्या रहेगा? है, पास्ट में था और फ्यूचर में गा का सेंस निकलता है। अब देखिए, हम आ रहे इंडेफिनेट पे, प्रेजेंट के इंडेफिनेट पे। कौन से इंडेफिनेट पे? प्रेजेंट के इंडेफिनेट। इसको सिंपल प्रेजेंट, सिंपल टेंस भी बोलते हैं। अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनेट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन ये पहला टेंस अगर आप ध्यान से समझ लोगे तो फिर बाकी के टेंस आप अच्छे से समझ पाओगे। अब मैं बाकी को हटा रहा हूँ, सिर्फ इन्हीं को रख रहा हूँ, मैं प्रेजेंट इंडेफिनेट को रख रहा हूँ। अभी हम यही पढ़ेंगे, तो अभी मैं किसको रख रहा हूँ? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को। देखिए कैसे पहचानोगे आप किसी भी सेंटेंस को देखकर कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। इंग्लिश के अंदर भी कल हमने सेंटेंस के बारे में बात की थी, कल हमने जब टेंस के बारे में बात की थी तो मैंने जब हेल्पिंग वर्ब में आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हेल्पिंग वर्ब्स हैं और उसकी जो मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, उन दोनों से हम ये देख सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, ये कौन से टेंस का है, कौन से काल का है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम वैसे ही पहचानेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट की अगर बात करूँ मैं, तो जो आपके वाक्य में जो क्रिया होती है, आपके हिंदी के वाक्य में जो क्रिया होती है, मुख्य क्रिया, उसके साथ में ता है, ती है या आपका ते है, ये शब्द जुड़े हुए रहते हैं। ता है, ती है, ते है, ये आपको याद भी होगा। आप जब भी टेंस पढ़ते हो, जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट आप पढ़ते हो, तो सबसे पहले टीचर के द्वारा यही बताई जाती है हिंदी में पहचान। तो हिंदी में मुख्य वर्ब के साथ में मेन जो आपकी मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया के साथ में ता है, ती है, ते है, ये शब्द जुड़े हुए रहते हैं। जैसे जाना एक क्रिया है, जाना एक क्या है? क्रिया। तो अगर जाने की क्रिया कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी तो क्या, जैसे वह स्कूल जाता है, तो जाना ना हटके वहां पर क्या लग गया? ता लग गया, यानी क्रिया के साथ में ता है, लास्ट में अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आपको जुड़े हुए मिलेंगे। अब मैंने देखिए एक चीज आपको और बताई थी, सेंटेंस की सेंटेंस अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव सेंटेंस, याद है आपको कल हमने 3 प्रकार के सेंटेंस की बात की थी। अफर्मेटिव, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, अफर्मेटिव, ठीक है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो अभी मैं सबसे पहले कौन सा सेंटेंस ले रहा हूं? अफर्मेटिव सेंटेंस ले रहा हूं, और टेंस के रूल के हिसाब से, सेंटेंस के रूल के हिसाब से फिर हम उन सभी सेंटेंस को क्या करेंगे? ट्रांसलेट करेंगे।
अफर्मेटिव सेंटेंस। ध्यान रखना है, जो अभी मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूं वही स्ट्रक्चर सभी टेंसों में, चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस किसी भी टेंस का हो, वही स्ट्रक्चर काम में आने वाला है। हम ये नहीं कि हम जैसे मान लीजिए पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं, फिर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, उसका एक अलग फॉर्मूला लाएंगे, फिर हम इसी के अंदर नेगेटिव का अलग लाएंगे, फिर हम इंट्रोगेटिव का अलग लाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का अलग लाएंगे, फिर आपका ऐसे 4 फॉर्मूले आपके उसके बन जाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के, फिर इतने ही फॉर्मूले प्रेजेंट आपके इसके परफेक्ट के बन जाएंगे, फिर इतने ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बन जाएंगे, और उनको रटो। वो चीज़ बिल्कुल नहीं करना है, हमें सिर्फ ये चीज़ समझना है एक सेंटेंस के अंदर कि सबसे पहले सेंटेंस के अंदर किस कैटेगरी का सेंटेंस है। किस कैटेगरी से सेंटेंस कहने का मतलब मेरा ये है कि वो सेंटेंस अफर्मेटिव है या वो नेगेटिव है या वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आपको अच्छे से याद है, कल हमने सेंटेंस 3 प्रकार के सेंटेंस कल हमने पढ़े थे, सकारात्मक वाक्य यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य यानी नेगेटिव सेंटेंस, और प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मेनली अभी जो हम 0 लेवल का टेंस पढ़ रहे हैं उसके अंदर इन्हीं 3 प्रकार के हम सेंटेंस का डिस्कस करेंगे। तो कोई अफर्मेटिव टाइप का सेंटेंस है और कौन से टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो उसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है वो चाहे किसी भी टेंस का हो, उसका क्या स्ट्रक्चर रहता है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, यानी किसी भी टेंस का हो जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा वो किससे स्टार्ट होगा, वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। सब्जेक्ट आपको कल बताया था, कल के वीडियो लेक्चर के अंदर, जो उस कार्य को कर रहा है, उस क्रिया को कर रहा है, वो कौन कहलाता है, सब्जेक्ट। हमने आपको एग्जाम्पल भी दिए थे, हमने कहा नाउन या प्रोनाउन ये हो सकता है, जिसके अंदर हमने बताए थे आपको खुद के लिए, अपने खुद के लिए आई, सामने वाले के लिए यू, हम सब के लिए वी, उनके लिए दे, एक सिंगल लड़का ही, सिंगल लड़की सी, कोई भी चीज़ है उसके लिए इट, ठीक है, और किसी के नाम के लिए ए नाम, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता। अब इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया और सब्जेक्ट के बाद में आएगी हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब आ गई सब्जेक्ट के बाद में। हाँ, ये एक अलग चीज़ है थोड़ी सी, हम अभी इसके अंदर जब हम पढ़ेंगे इंडेफिनेट, हल्का सा प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर हल्का सा चेंज है, वो आपके समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा जैसे कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव को हम यूज करेंगे, उससे थोड़ा सा हल्का सा चेंज है यहीं पे, अभी आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आपको पहले स्ट्रक्चर ध्यान से देखना है। सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब। क्या आएगा, मेन वर्ब, और फिर उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। इतना काम आपका हो गया। ये स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस का, चाहे वो किसी भी टेंस का सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस आपने कल पढ़ा था, अच्छे से याद किया था। अब आप इस स्ट्रक्चर को याद कर लीजिए अच्छे से कि सब्जेक्ट सबसे पहले क्या आना है, सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में मेन वर्ब, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट है। ये स्ट्रक्चर आप अपने माइंड के अंदर फिट कर लीजिए। किसके लिए, अफर्मेटिव के लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद में हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो अच्छे से याद हो गया, ये जो स्ट्रक्चर है ये अगर आपको अच्छे से याद हो गया, तो इसमें ज़्यादा नहीं हल्का सा चेंज आएगा। देखिए क्या होता है, यहाँ पर मैं नेगेटिव सेंटेंस लिख रहा हूँ। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आपको क्या करना है, अगर ये स्ट्रक्चर या आपको अच्छे से लर्न है, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपको नोट लाना है। किस किस के बीच में, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपको नोट लाना है। कैसे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये अगर आपने ये स्ट्रक्चर देख लिया अफर्मेटिव का, तो सिर्फ आपका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट आ जाएगा, बाकी का सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपका वो का वो रहेगा। इसी
अब अभी मैं इंटरोगेटिव को की बात ना करते हुए सिर्फ इन्हीं दो ही सेंटेंस के एक बार एग्जाम्पल लेता हूं और आपको समझाता हूं, ठीक है। स्ट्रक्चर आपके अच्छे से समझ में आ गया। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। यानी ये अगर स्ट्रक्चर आपको अच्छे से लर्न हो गया तो इसी के बीच में यहाँ पर आपको क्या लगाना है, नोट लगा देना है। तो वो किसका स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा। कल हमने आपको बताए थे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, आपके नेगेटिव सेंटेंस के बारे में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। अभी हम टेंस का सबसे फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसकी हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है, ये चीज भी आपको साथ में याद रखना है। नेगेटिव का स्ट्रक्चर आपके समझ में आ गया, अफर्मेटिव का आ गया। अब हम इसके बाद में क्या करते हैं, हम एक सेंटेंस के जरिए ये चीज़ समझते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर कोई भी सेंटेंस लेते हैं हिंदी का, उसको फिर हम ट्रांसलेट करते हैं इन रूल को फॉलो करते हुए। देखिए कोई भी एक सेंटेंस है, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ अमित जाता है। यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिख दिया आपके सामने, अमित जाता है। इस सेंटेंस को आपको क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जब आप किसी सेंटेंस को, हिंदी के किसी वाक्य को इंग्लिश के अंदर जब ट्रांसलेट करते हैं तो आपको तीन चीज़ें याद रखनी है, ये आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहले आपको टेंस नहीं, सेंटेंस देखना है। मैंने आपको कल सेंटेंस की तीन कैटेगरी बताई थी, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपको अच्छे से याद है। अभी दो सेंटेंस की तो हम बात भी कर चुके हैं, उनके स्ट्रक्चर लिख चुके हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव की। तो जो तीनों मैंने आपको सेंटेंस के कैटेगरी टाइप बताए थे, उसमें से सबसे पहले आप ये देखो कि ये सेंटेंस कौन से टाइप का है। आराम से आप पहचान लोगे, अमित जाता है, बिल्कुल एक सिंपल सेंटेंस है, साधारण एक वाक्य है जिसके अंदर हिंदी के इस वाक्य में ना तो कहीं नहीं आया है, ना ही कहीं आपको इसमें प्रश्न जो मार्क होता है वो आपको दिखाई दे रहा है, ना कोई ऐसा शब्द दिखाई दे रहा है, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है आपको। तो इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस है, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव। इतना आइडेंटिफाई करने के बाद में आपको उस ये जो वाक्य है इसमें ये देखना है कि इसमें टेंस कौन सा अप्लाई होगा, कौन सा टेंस है। तो हिंदी के वाक्य में टेंस का पता आपको यहाँ से चलता है। आपको ये देखना है कि जो इसमें मुख्य क्रिया है, आपकी मेन वर्ब है, उसको लास्ट में जाके देखना है। तो ता है, मैंने आपको बताया था, जिसमें ता है आता है लास्ट में, है मतलब प्रेजेंट और ता मतलब क्या हो गया आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो टेंस हम पढ़ रहे हैं। और उसमें कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा, ये वाला स्ट्रक्चर लगेगा, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए आपको एक क्या काम करना है, इसके अंदर छोटा सा आपको ध्यान ये रखना है। अभी हमने ये सिर्फ स्ट्रक्चर लिखे हैं, फॉर्मूले नहीं लिखे हैं, ये हमने क्या लिखे, स्ट्रक्चर लिखे हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस अगर किसी भी टेंस का होगा वो इस टाइप में आएगा, नेगेटिव वो इस टाइप में आएगा। अब जिस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगानी है उसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जिस टेंस की, हर टेंस की अपनी मेन वर्ब की कंडीशन अलग अलग होती है, ठीक है। किसी की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है किसी टेंस में, किसी में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, किसी में वर्ब की एस या आई एस फॉर्म आती है, किसी में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, किसी में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलग अलग टेंस का ध्यान में रखना है कि कौन, यही रूल आपको याद करने हैं कि कौन से टेंस के साथ में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होगा। बिल्कुल जब अभी हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे तो सारी चीज़ें आपके एक एक डाउट आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। आराम से आपको इस वीडियो को कंटिन्यू देखना है और जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको अच्छे से समझते हुए चलना है। तो यहाँ पर देखिए आपको दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपने देख लिया सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस आपने कहा कि सेंटेंस सर अफर्मेटिव है। उसके बाद में टेंस कौन सा है, टेंस हमें यहाँ से पता लग गया कि हमारा टेंस जो है वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, यानी ये वाला हम अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको क्या ध्यान रखना है इसके अंदर, आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, रूल आपको ये ध्यान रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, ध्यान से सुनना बात को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहला जो टेंस हम पढ़ रहे हैं
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, हेल्पिंग वर्ब का यूज उसमें नहीं किया जाता है। ठीक है, ये रूल आपको हमेशा ध्यान रखना है। तथा आपकी जो मेन वर्ब होती है मुख्य क्रिया, उसके साथ में एक कंडीशन हो तो एस या ईएस जोड़ दिया जाता है। क्या कंडीशन हो, यानी आपका जो ये सब्जेक्ट है, आपका जो कर्ता है, अगर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, कौन सा, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इनके बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं, कुछ समय के लिए अपनी स्क्रीन पे आपको ये स्क्रीनशॉट दिख रहा है जिसके अंदर ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन आपकी जो सब्जेक्ट है ये बताई हुई है, आप इनको देख लीजिए और इसको एक बार लिख लीजिए। ठीक है, आपने अच्छे से देख लिया। तो जो आपने क्या रूल देखा, हेल्पिंग वर्ब तो आएगी नहीं अफर्मेटिव में। किसके अफर्मेटिव में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। अगर आपका ये सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो क्या आएगा, आपका मेन वर्ब के साथ में एस या ईएस ऐड हो जाएगा। ठीक है, बाकी का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब देखिए पहला सेंटेंस हम बनाने जा रहे हैं, अमित जाता है। ये आपको पता है टेंस ये है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले क्या आएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा अमित, कार्य कौन कर रहा है यहाँ पर, अमित। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखूंगा अमित। इसके बाद में मैंने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं लाना है, मेन वर्ब लाना है। तो मेन वर्ब देखिए अमित जो है वो क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो अमित सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में अमित के साथ में क्या आएगा, आपका मेन वर्ब के साथ में एस या ईएस ऐड होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मेन वर्ब के साथ में एस या ईएस ऐड करना है। मेन वर्ब के साथ में एस या ईएस, आपका मेन वर्ब क्या है, जानना, जानना को क्या बोलते हैं, गो। किसी भी वर्ब के लास्ट में अगर ओ आए तो उसमें क्या ऐड हो जाएगा, ईएस ऐड हो जाएगा। क्या ऐड हो जाएगा, ईएस। और ये आपका फुल स्टॉप। सेंटेंस आपका क्या बना है, अमित गोज। ऑब्जेक्ट इसमें दिया हुआ नहीं है, यही आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अमित जाता है, अमित गोज। कैसे बनाया हमने सबसे पहले ये देखा कि ये सेंटेंस किस कैटेगरी का है, तो हमें पता लगा कि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव कैटेगरी का है। इसके बाद में हमने देखा टेंस कौन सा है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो उसी की लगेगी। हमने कहा टेंस तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर। सॉरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव में आएगी, इंट्रोगेटिव में भी आएगी, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं लगेगी। तो हेल्पिंग वर्ब हमने लगाई नहीं। और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने क्या लगाया, इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, आपका मेन वर्ब के साथ में ईएस ऐड कर दिया। अब एक सेंटेंस में और ले रहा हूं आपके सामने, उसको आप समझना। मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, इसी की तरह ये सेंटेंस है, थोड़ा सा अंतर है। उसमें अमित के बारे में बात हो रही है, इसमें अपने खुद के बारे में बात हो रही है। सबसे पहले आपको देखना है कौन सा सेंटेंस है, आराम से आप समझने लगे होंगे। मैं जाता हूं, सिंपल आपका कौन सा अफर्मेटिव सेंटेंस है। ता हूं, ता है, ती है, ते है, इन सब में कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहां से आपको पता लगा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब देखिए ये जो सेंटेंस है इसको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, स्ट्रक्चर आपका यही काम में आने वाला है। सब्जेक्ट इसमें क्या होगा हमारा, मैं को क्या बोलते हैं, कल मैंने आपको बताया था, आई, खुद के लिए आई आता है ना, तुम, सामने वाले को, आपको क्या बोलेंगे हम, यू। तो यहाँ पर मैं के लिए क्या आ गया, आई। सब्जेक्ट हमारा क्या आ गया, आई। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट हमारा आ गया आई। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब आएगी नहीं, मेन वर्ब आपको लानी है। जानना, जानने को क्या बोलते हैं, गो। अब यहाँ पर एस या एस लगेगा या नहीं लगेगा, यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने कहा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में ही एस या एस लगता है, आई के साथ में ये नहीं लगेगा। तो सीधी सीधी अपनी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है मेन वर्ब वो आ जाएगी, आई
गो, और ये आपका फुल स्टॉप, और ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ऑब्जेक्ट इसमें भी नहीं है। इसके बाद के अंदर अब मैं इन्हीं सेंटेंस को क्या कर रहा हूँ, ट्रांसलेट कर रहा हूँ, बदल रहा हूँ नेगेटिव में, कि अगर ये तो आपके कौन से थे, अफर्मेटिव थे, अगर ये सेंटेंस नेगेटिव होते, ये सेंटेंस क्या होते, नेगेटिव होते, तो कैसे होते। इन्हीं सेंटेंस को ले रहा हूँ ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। मैं लिख रहा हूँ अमित नहीं जाता है, अमित नहीं जाता है। 2-3 बार आप सेंटेंस को पढ़िए, अमित नहीं जाता है। ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले माइंड में एक ही चीज आनी चाहिए, सेंटेंस कौन सी कैटेगरी का है। नहीं आ गया, यहां से आपको पता लग गया कि सेंटेंस ही अपने नेगेटिव कैटेगरी का है। कौन सी कैटेगरी का है, अभी आप टेंस पे नहीं जाना है आपको, अभी आपको सिर्फ ये देखना है कि ये सेंटेंस कौन सी कैटेगरी का है। इतने दिन आप चाहे कैसे भी ट्रांसलेट करते होंगे, लेकिन अभी आपको सबसे पहले ये देखना है कि सेंटेंस कौन सी कैटेगरी का है। डायरेक्ट कोई भी आपको हिंदी का सेंटेंस दिखे, सबसे पहले आप यही सोचो कि ये सेंटेंस कौन सी कैटेगरी का है, कौन से टाइप का सेंटेंस है ये, ताकि आप उस पर वो स्ट्रक्चर अप्लाई कर सके। नेगेटिव के आते ही आपके समझ में आ गया कि ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट वाला स्ट्रक्चर इसमें लगेगा। इतना आपके समझ में आ गया। अब आप देखो, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब को पता लगाने के लिए आपको भी हेल्पिंग वर्ब इसमें लगानी पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए और मेन वर्ब की कंडीशन लगाने के लिए आपको देखना पड़ेगा इसमें टेंस कौन सा है। तो टेंस का पता लगाने के लिए यहाँ आना पड़ता है, मेन वर्ब जानना है, जाता मेन वर्ब है, तो लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है, ता है, ये आपका ता है। तो आपको पता चल गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इस सेंटेंस से आपने 2 बातें कैच कर ली, एक तो ये सेंटेंस कौन सी कैटेगरी का है, ये नेगेटिव कैटेगरी का है, और ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस माइंड में आती है, आपके माइंड में ये आ जानी चाहिए हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज। डू और क्या है, डज, या तो डू आएगा या डज आएगा। इतना आपको पता लग गया। स्ट्रक्चर आपको पता ही है, नेगेटिव का क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब बिल्कुल आप इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, अमित। सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, अमित। अमित के बाद में आप देखिए हेल्पिंग वर्ब। मैंने कहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिर्फ अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में आएगी अमित। अब आपकी जो ये हेल्पिंग वर्ब आएगी, अब यहाँ पर आपके सामने एक बार फिर कंफ्यूजन हो गया कि डू लिखे या डज लिखे। तो अमित क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में हमेशा क्या आएगी, डज आएगी। क्या आएगी, डज। तो यहाँ पर आपको लिखना है अमित डज। इसके बाद में नोट, यह आपका नोट। मेन वर्ब क्या है, गो। यहाँ पर ऐसी आई है, इसको कुछ नहीं लगाना है, आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और ये आपका फुल स्टॉप। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। अमित डज नॉट गो। सेंटेंस आपका क्या बन गया, अमित डज नॉट गो। इसी प्रकार मैं जाता हूं, इसी को आपको नेगेटिव में देखना है। मैं नहीं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं। नहीं आ गया मतलब आप समझ गए कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। ता हूं, ता है, कौन सा है, इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा है, नेगेटिव है। नेगेटिव के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, किसकी बात हो रही है, खुद की, आई की। आई आ गया, आई के साथ में किसका यूज होगा, डू का यूज होगा। आई डू। इसके बाद में आपका नोट, और मेन वर्ब क्या है, जानना। जानने को बोलते हैं गो। आई डू नॉट गो। यह आपका सेंटेंस बन गया। अच्छे से आपके समझ में आया। चलिए कुछ एग्जाम्पल और लेके आते हैं, उनके साथ में हम देखते हैं। ठीक है, अब अगला सेंटेंस, एक सेंटेंस हम और लेते हैं, और अगला सेंटेंस है हमारा, रमेश गिटार बजाता है। रमेश गिटार बजाता है।
देखिए हिंदी का वाक्य है, इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले आपको वही बातें आप देखो, सबसे पहले आप देखोगे सेंटेंस किस टाइप का है। तो सेंटेंस हमें दिख रहा है ये, अब हम देखते ही पता लगा लेते हैं सेंटेंस हमारा कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्यों है इसका मैं आपको बता चुका हूँ पहले, अफर्मेटिव सेंटेंस है। और यहाँ पर देखिए टेंस का पता चल रहा है हमें, ता है, मतलब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हेल्पिंग वर्ब किसकी आ जाएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की आ जाएगी। लेकिन ये चीज़ आपको याद रखनी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सेंटेंस होते हैं उनके अंदर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसको ट्रांसलेट कैसे करना है। अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव वाला लगाएंगे। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, रमेश। रमेश सब्जेक्ट हो गया हमारा। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इसमें आएगी नहीं। रमेश के बाद में, हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आएगी, मेन वर्ब। तो रमेश क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ के अंदर मेन वर्ब की क्या कंडीशन आएगी, एस या यस लगाना है आपको। अब हमारी जो यहाँ पर मुख्य क्रिया बजाना है वो, और गिटार बजाने के साथ में हम प्ले का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं, प्ले का। तो ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर प्ले, लेकिन रमेश सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, प्लेस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट हमारा देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, रमेश काम कर रहा है, क्रिया बजाने की कर रहा है, उसका डायरेक्ट प्रभाव किस पे पड़ रहा है, गिटार पे पड़ रहा है। तो ये गिटार हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, गिटार हमारा ऑब्जेक्ट है। पिछले दोनों सेंटेंसों में, वाक्यों में ऑब्जेक्ट नहीं आया था। कल हमने इन्हीं की तो बात की थी ना, सब्जेक्ट, आपकी मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट की, इन्हीं की बात की थी। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, गिटार। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, गिटार। और ये फुल स्टॉप। आपका सेंटेंस क्या बन गया, रमेश गिटार बजाता है। और यही अगर नेगेटिव होगा, रमेश गिटार नहीं बजाता है, तो क्या चेंज आ जाएगा, रमेश हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट आ गया रमेश, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, रमेश सिंगुलर है, डज आएगी, डज, फिर नोट, फिर एस हट जाएगा, प्ले, और आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा गिटार। आराम से आपके समझ में आ रहा होगा सारे सेंटेंस। एक थोड़ा सा इससे बड़ा सेंटेंस लेते हैं और वो देखते हैं। सेंटेंस कोई भी सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं, सूरज कॉलेज के लिए 10 बजे निकलता है। सेंटेंस आप देखिए, हमारा सेंटेंस क्या है, सूरज कॉलेज के लिए 10 बजे निकलता है। सूरज किसी का नाम है, ठीक है, वो अपने कॉलेज के लिए कितने बजे निकलता है, 10 बजे निकलता है। इस सेंटेंस को थोड़ा सा हमने बाकी सेंटेंस से थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस रखा है। तो सूरज किसी का नाम है, ठीक है, सब्जेक्ट है हमारा क्या है, सूरज है। सबसे पहले ट्रांसलेट करने के लिए वही दो बातें आपको देखनी है कि ये सेंटेंस कौन सा है, सूरज कॉलेज के लिए 10 बजे निकलता है। चलो भाई ठीक है, हमारे समझ में आ गया सेंटेंस पढ़ने से कि ये सेंटेंस कौन सा है, हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस है और निकलता है, निकलता है मतलब टेंस कौन सा है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब देखिए, अब हम इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं इस स्ट्रक्चर के साथ में, आपके इस स्ट्रक्चर के साथ में। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, यानी इसमें आप पहचान लो कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब क्या है, ठीक है। तो सूरज क्या आ गया आपका, सब्जेक्ट। यहाँ पर रहती है आपकी मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, निकलना, निकलना क्या हो गया आपकी मुख्य क्रिया हो गई, बाकी आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो, बाकी कॉलेज होगी वो ऑब्जेक्टिव होगी, और बाकी सारा आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया। अब देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आ गया सूरज, सूरज आ गया। सूरज के बाद में हेल्पिंग वर्ब इसमें आएगी नहीं। अब सूरज थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो सूरज के साथ में जो मेन वर्ब आएगी उसमें एस या ईएस होगा। अब मेन वर्ब क्या है,
निकलता है, निकलने को बोलते हैं लीव। क्या बोलते हैं? लीव। और यहाँ पर सिंगुलर है तो एस या एस लगेगा, यस लग गया। सूरज लीव्स, इतना हो गया हमारा। अब ऑब्जेक्ट क्या है देखिए, यहाँ पर किसके लिए निकलता है? कॉलेज के लिए निकलता है, तो कॉलेज के लिए, तो के लिए के सेंस में क्या आएगा? फॉर। क्या आ गया आपके? फॉर। सूरज लीव फॉर कॉलेज, किसके लिए? कॉलेज के लिए। टाइम दिया हुआ है, टाइम से पहले क्या आ जाएगा? 8, 10। 4 और 8 इन पे अभी आपको थोड़ा सा नहीं जाना है, क्योंकि हम अभी 0 लेवल पढ़ रहे हैं, अभी मैंने इनके बारे में आपको बताया नहीं है। ठीक है, के लिए के सेंस में क्या आ गया? 4 का यूज़ कर लिया, टाइम के सेंस में हमने 8 का यूज़ कर लिया। इन दोनों कन्फ्यूज़न को छोड़ के बाकी आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा? सब्जेक्ट लिखा, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब इसमें आती नहीं है, मेन वर्ब आ गई, और फिर हमने ऑब्जेक्टिव पार्ट लिखा। ठीक है, अच्छे से समझ में आया आपके? अब देखते हैं अगला सेंटेंस। इतना देखने के बाद में आपको और भी अगर एग्जाम्पल आपकी कहीं बुक्स में या पुरानी आपकी नोटबुक्स में अगर लिखे हुए आपको पहले से टेंस आपके पास में पढ़ाए हुए भी होंगे सर के, तो उन टेंस के जो एग्जाम्पल उदाहरण दिए हुए हैं उनको आप एक बार वापस देखिए और उनको वापस समझिए, आपके और इजी समझ में आएंगे। वो उस समय जो डाउट थे आपके वो भी दूर हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं देखिए, अफर्मेटिव और नेगेटिव हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। कौन सा पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव। इसी टेंस का हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने आपको कल अच्छे से बताया था। ये सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो वो सेंटेंस जिसके अंदर आंसर रहता है, सिर्फ उसका आंसर आपको यस या नो में देना है। ऐसे क्वेश्चन हिंदी में क्या से स्टार्ट होते हैं? किससे स्टार्ट होते हैं? शुरू होते हैं क्या से। और इंग्लिश में फिर वो सेंटेंस आपकी डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाते हैं। इसका जो फर्स्ट टाइप है जिसमें सिर्फ कंफर्म के लिए पूछा जाता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? एक बार हम यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाते हैं और फिर इसके बाद में समझेंगे कि जो पहले हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था उसी के जैसा ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोगेटिव का जो फर्स्ट टाइप है आपका, जिसमें सिर्फ कंफर्म किया जाता है, जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में हो सकता है, उसकी बात करते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले आपकी क्या आएगी इसमें? मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, तो सबसे पहले आपकी क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्या हेल्पिंग वर्ब के बाद आप किसका प्रयोग करोगे? देखिए सबसे पहले क्या आ गई? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगा आपका सब्जेक्ट है। क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा आपकी? मेन वर्ब। क्या आएगी? मेन वर्ब। और मेन वर्ब के बाद में आपका क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर है किसका? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। किसका स्ट्रक्चर है ये? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। किसी भी टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जो फर्स्ट टाइप का है, जो सिर्फ कंफर्म करने के लिए यस या नो में जिसका आंसर होता है। मैंने आपको कल सेंटेंस 3 प्रकार के बताए थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हम जान चुके हैं, नेगेटिव का स्ट्रक्चर हम जान चुके हैं, और अब हम इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, डॉट नहीं आएगा, क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गई, मेन वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट आ गई और क्वेश्चन मार्क आ गया। ये क्वेश्चन मार्क का आपको ध्यान में रखना है, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, वही आपका क्या हो गया? इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। एक सेकंड टाइप जो इसमें होती है आपके, उसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कैसे आए, तुम कहाँ खेलते हो, तुम क्या करते हो, तुम क्या खेलते हो। ऐसे जितने भी आपके इंट्रोगेटिव जो ये क्वेश्चन है, उनका जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले वो स्टार्ट होगा आपका WH वर्ड से। किससे स्टार्ट होगा? WH वर्ड से। WH वर्ड के बाद में आपका क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। आगे का आप ये लिख सकते हो, प्लस
सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट इसमें पूछा जाता है और ये आपका क्वेश्चन मार्क। अगर आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे से याद है, अच्छे से पता चल गया, तो ये स्ट्रक्चर भी इसमें क्या करना है आपको, पहले हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या लगा देना है, WH वर्ड लगा देना है, बाकी आपका वैसा का वैसा आएगा। अभी हम यहाँ पर उदाहरण ले रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो आपके और अच्छे से समझ में आ जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लेते हैं हमारा पहला एग्जाम्पल। क्या वो खेलता है, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये, क्या वो खेलता है, और इंट्रोगेटिव में फर्स्ट टाइप का, इसका जो उत्तर है ये हाँ या ना, यस या नो में आने वाला है, यस और नो में आने वाला है, और किसी में नहीं आने वाला है। क्या वो खेलता है, हाँ वो खेलता है, नहीं वो नहीं खेलता है। तो अभी हमें देखना है, सबसे पहले वही बात है, ट्रांसलेट करनी है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये सेंटेंस कौन से टाइप का है, क्या से शुरू हो रहा है, पता लग गया, प्रश्नवाचक है, पता लग गया, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और शुरू में क्या आ गया, मतलब यस और नो, हाँ या ना वाला क्वेश्चन है, मतलब ये इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। इतना पता चल गया इंट्रोगेटिव है, जैसे हमें उनमें पता चला कि ये हमारा अफर्मेटिव है, ये हमारा नेगेटिव है, उसी प्रकार हमें इसका पता चल गया कि ये कौन सा है, ये हमारा इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव के अंदर अब हमें देखना है टेंस, तो ये देखिए यहाँ पर वर्ब के लास्ट में देखिए ता है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमारा कौन सा है, ये इंट्रोगेटिव है, तो ये वाला स्ट्रक्चर हम लगाएंगे। सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब इसमें आप पता लगाओ कि सब्जेक्ट कौन सा है, मेन वर्ब कौन सी है। ठीक है, तो सब्जेक्ट है वो, किसी एक सिंगल लड़के की बात हो रही है, खेलता है, तो वो सिंगल एक लड़का है, थर्ड पर्सन यानी ही, सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, ही हो गया यहाँ पर, और मेन वर्ब हमारी क्या हो गई, खेलना हो गई। ऑब्जेक्ट इसमें दिया हुआ नहीं है। तो देखिए सबसे पहले किससे स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। अब हेल्पिंग वर्ब माइंड में आते हैं, हमें टेंस पे जाते हैं, और टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। सबसे पहले हम जब सेंटेंस को देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब का जब हमारे माइंड में हेल्पिंग वर्ब का आता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगाए, तो हमारा माइंड डायरेक्ट जाता है टेंस कौन सा है इसके अंदर। टेंस का हमें पता लग गया, हम यहाँ टेंस पे आए। टेंस के अंदर हमारे पास में डू और डज हेल्पिंग वर्ब, इसमें दो दी हुई है, या तो डू आपको लगाना है या डज लगाना है। तो यहाँ पर अब हम जाएंगे डायरेक्ट सब्जेक्ट पे कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। मैंने आपको बताया था सिंगुलर एक वचन के लिए हमेशा डज का यूज़ होगा, और प्लूरल के लिए बहुवचन के लिए डू का यूज़ होगा। तो वो सिंगल लड़के की बात हो रही है, तो ही और ही के लिए हमेशा डज आएगा। तो यहाँ पर ये आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा डज। डज आ गया, डज आने के बाद में इसमें सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, वो सिंगल लड़का है ही, और इसके बाद में मेन वर्ब। मेन वर्ब खेलना, खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले, और क्वेश्चन मार्क आ गया आपका, डज ही प्ले, ये आपका सेंटेंस बन गया। अच्छे से समझ में आया। सबसे पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, इसके बाद में मेन वर्ब, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट था नहीं, डायरेक्ट आ गया आपका क्वेश्चन मार्क आ गया। अगला सेंटेंस लेते हैं इसी प्रकार, अगला कोई भी सेंटेंस ले लेते हैं हम। सुरेश कहाँ जाता है, सुरेश कहाँ जाता है, सेंटेंस है हमारे पास में, एक वाक्य है। पढ़ते ही देखिए ये आ गया, कब, कहाँ, क्यों, कैसे। ठीक है, प्रश्न शब्द है ये, और यहाँ पर आपके प्रश्नवाचक चिन्ह भी आ गया है, यानी हमें पता लग गया कि ये इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप है। कौन सा टाइप है, सेकंड टाइप वाला है। इसमें कोई वेरीफाई नहीं पूछ रहा है, इसमें डायरेक्ट आपसे ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है कि सुरेश जाता है, लेकिन कहाँ जाता है। ठीक है, तो सुरेश से कहाँ जाता है पूछा जा रहा है आपसे, सेकंड टाइप है। सेकंड टाइप किससे स्टार्ट होगा, WH वर्ड से स्टार्ट होगा। WH वर्ड कौन सा, जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो इतना सबसे पहले आपके समझ में आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है।
पहली चीज़ आपको ये देखनी, सेंटेंस कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव के अंदर भी सेकंड टाइप का है। ये चीज़ आपके माइंड में आ गई कि ये स्ट्रक्चर लगाना है। सबसे पहले WH वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर मेन वर्ब आएगी। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर इसको फॉर्मूले के हिसाब से इसमें ट्रांसलेट करना है। अब इसमें आप पता लगाओ, आपको सब्जेक्ट, ये रहा सब्जेक्ट और ये आपकी मेन वर्ब रही। टेंस का आपको पता है, जाता है, ता है से आपको पता लग गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डज में से एक आना है। सुरेश सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में क्या आएगी, डज आएगा। ठीक है, हमने पढ़ा था ना, IUV फिर NM यानी किसी का नाम है। अब इसमें सबसे पहले क्या आएगा, WH वर्ड। WH वर्ड यानी कहाँ, कहाँ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वेयर। वेयर आ गया। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब डू या डज। सब्जेक्ट आपका क्या है, सुरेश सिंगुलर है, तो यहाँ पर आएगा हेल्पिंग वर्ब डज। वेयर डज, फिर आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सुरेश। मेन वर्ब क्या है, जानना, जानने को बोलते हैं गो, और ये आपका क्वेश्चन मार्क। वेयर डज सुरेश गो, सेंटेंस बन गया। किस किस माध्यम से हमने बनाया, सबसे पहले हमने क्या देखा कि इसके अंदर आपकी सेंटेंस कौन सा है, तो सेंटेंस कौन सा था हमारा, सेंटेंस इंट्रोगेटिव था, यानी इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर काम में लेना है। फिर हमने देखा टेंस कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब के लिए मेन वर्ब की क्या कंडीशन आनी चाहिए, तो टेंस हमारा कौन सा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट था, इसलिए डज आ गया। डू और डज में से एक आना है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था, इसलिए डज आ गया। और मेन वर्ब सीधी सीधी इसके अंदर प्रेजेंट सिंपल के अंदर आपको पता है कौन सी फॉर्म यूज़ होगी, फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। एक उदाहरण हमने देखे, हमने नेगेटिव के एग्जाम्पल देखे, हमने इंट्रोगेटिव के एग्जाम्पल देखे, और हमने अफर्मेटिव के एग्जाम्पल देखे। अब देखिए, जो चीज़ आपको इसमें याद करना है, वैसे तो सारी चीज़ें याद करना है, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं, जो रूल निकल के आए हैं, जो अभी तक हमने पढ़ा, हमने 5-7 एग्जाम्पल भी देखे, उनको ट्रांसलेट किया, उनसे जो रूल निकल के आए उनके बारे में आपको क्या देखना है। रूल ये निकल के आए कि सबसे पहले तो जब आप किसी, ये रूल आपको ध्यान से सुनना है कि सबसे पहले तो आप जब किसी भी सेंटेंस को, हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में या इंग्लिश के सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, तो सबसे पहले आप उसमें ये देखोगे कि सेंटेंस कौन सा है। जो 3 मैंने आपको कैटेगरी बताई थी, टाइप बताए थे, अफर्मेटिव, आपका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, जो 3 मैंने आपको कैटेगरी बताई थी, टाइप्स बताए थे इसके, इनमें से कौन सा है। तीनों के मैंने आपको स्ट्रक्चर बताए हैं, उसी का स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। मेरे हिसाब से आपने नोटबुक में तीनों स्ट्रक्चर अभी तक लिख लिए होंगे, और कई बच्चों ने पहले से याद थे और उनको अच्छे से उन्होंने याद भी कर लिया होगा, अच्छी बात है। फिर अगर हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो इसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमने ये सीखा कि एक तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज, या तो डू आएगा या डज आएगा। ठीक है, प्रत्येक टेंस की अपनी अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होती है, और ये तो डू और डज यानी 2 होती है। जैसे आगे जाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो इसमें इजारम 3 आएगी। फिर इनके रूल होते हैं कि ये किसके साथ में यूज़ होगी, ये किसके साथ में यूज़ होगी। डू हमेशा किसके साथ में यूज़ होगी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, डज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। इतना हमने सीखा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसकी ये हेल्पिंग वर्ब होती है, और इसके अंदर जो हिंदी के वाक्य होते हैं उसमें लास्ट में ता है, ती है, ते है आते हैं, यानी है तो प्रेजेंट का कोई भी सेंटेंस हो, है उसमें रहेगा। ठीक है, इसके बाद में हमने ये देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग यूज नहीं होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 3 सेंटेंस हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज़ होगा, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होगा। एंड जो अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो मेन वर्ब के साथ में एस या ईएस का यूज होगा। ये चीज़ें हमने इसके बारे में देखी। किसके बारे में, कौन से टेंस के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो जो 3-4 मैंने आपको रूल बताए, ज़्यादा बड़े नहीं है,
ट्रांसलेट करने में तो हम सब में यही अभी आज जो हमने फार्मूला यूज़ किया था यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे। लेकिन अभी तक जो मैंने आपको बातें बताई थी, और एक हमारा वीडियो लेक्चर ऐसा आएगा, उसके अंदर पूरे वीडियो लेक्चर के अंदर आपको सेंटेंस की प्रैक्टिस ही करवाई जाएगी, वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा। तो आप जैसे मान लो बीच में आगे पढ़ रहे हो, फिर मिक्स सेंटेंस आएंगे। अभी तो हम सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही सेंटेंस ले रहे थे। जब हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये चारों टेंस एक बार कंप्लीट हो जाएंगे, पहले 4, तो हम क्या करेंगे, मिक्स में रखेंगे वो एक्सरसाइज, जिसमें पहले आपको पता लगाना है, आपको सोल्व करना है, आपको 15 सेकेंड्स का टाइम रहेगा। फिर अगर आप कहीं भी आप डाउट होते, फिर उसका आंसर आपके सामने आएगा कि ये आंसर इसका ये है और ये इस प्रकार बना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है वो अच्छे से समझ में आया होगा। कल के जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर हम इसी प्रकार, जिस प्रकार हमने आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात की थी, इसी प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। और उसके अंदर हमारे जो सेंटेंस के अलग अलग स्ट्रक्चर है उनके बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर उसमें आपको अलग देखने को क्या मिलेगा, उसमें अलग देखने को ये मिलेगा कि जो हेल्पिंग आपकी जो मेन वर्ब होती है उसकी कंडीशन इससे थोड़ी सी अलग होगी। तो कल के वीडियो लेक्चर में हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।